योग दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज अपना सूत्र चलेगा, छठा सूत्र है ना, तत्र ध्यानजम अनाशयम। यही है ना। जी, तत्र ध्यानजम अनाशयम। थोड़ा मतलब अपने जो पहला जो सूत्र था, उस पहले सूत्र में ये बताया था कि जो सिद्धियां होती हैं वो 5 प्रकार से होती हैं। विभूतियां मिलती हैं 5 प्रकार से। तो उन 5 प्रकार में है ना, जो है जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि, ये 5 चीजें बताई थी। तो उन पांचों में जो ध्यान है वो ध्यानजम, मतलब जो ध्यान से उत्पन्न होने वाली, वो ध्यान, ये यहाँ पर समाधि शब्द के अर्थ में ध्यान शब्द है। तो जो 5 सिद्धियों में जो पांचवी वाली है, पांचवी वाली की बात यहाँ पर कह रहे हैं कि ध्यानजम, जो ध्यानज जो है, ध्यान से पैदा होने वाला जो मन है या जो भी परिणाम है, तो वो जो है अनाशयम, आशय रहित होता है। तो है ना, ध्यानजम मतलब समाधिजम, जो समाधि, हाँ ओम प्रणाम जी, ओम प्रणाम जी, ओम। ध्यानजम मतलब समाधिजम। तो समाधि से जो पैदा होने वाला है, ऐसा जो जो भी परिणाम है, जो हम नया चित्त मतलब मन बनाते हैं या कोई नया शरीर बनाया है और जो भी है, तो वो अनाशयम, अनाशय मतलब आशय रहित होता है। आशय का अर्थ क्या है? वासना भी कर्म संस्कार है ना। आशय का अर्थ वैसे तो कर्माशय है ना। कर्माशय मतलब है ना, जो है, जो विपाक है, उसको आशय कहा जाता है। आशय शब्द है ना संस्कारों के लिए भी आता है, आशय शब्द जो ना, पर कर्माशय के लिए ज्यादा प्रयुक्त होता है। तो अब ये जो है, पर ये आशय शब्द यहाँ पर कर्माशय के लिए नहीं है, दयाराम जी। जी महाराज। हाँ, ये थोड़ा सा समझने की बात है। यहाँ पर आशय शब्द जो है ना, कर्माशय के लिए नहीं है। कर्माशय का कारण कौन है? कर्माशय का कारण धर्म धर्म आदि। और धर्म धर्म का कारण? धर्म अधर्म का कारण वासना। नहीं, वासना जो ना, देखो ध्यान देने वाली बात है, सारे कर्म का आधार जो ना, वो है ना, जो ना विचार है कि महाराज जी। हाँ, प्रवृत्ति का आधार जो ना राग द्वेष है। जी महाराज, है तो ना। राग द्वेष कोई धर्म दुख, धर्म भी तो कह सकते हैं महाराज। हाँ, धर्म धर्म तो एक धर्म फल धर्म का रूप भी हो नहीं गया। समझ। जी राग द्वेष के कारण से धर्म धर्म होता है। राग द्वेष हमारा जो ना विद्या मूल कारण है। महाराज जी, राग द्वेष को हम जो है कह तो सकते हैं महाराज जी, शब्दों का ही भेद लग रहा है केवल। ना ना, देखो, दुख जी जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जाना नाम उत्तरोत्तरापाय तदंतरापाय तपवर्ग। दुख का कारण है जी जन्म, महाराज। है ना। जी जी। जन्म का कारण? जन्म का कारण प्रवृत्ति। प्रवृत्ति मतलब? प्रवृत्ति माने अच्छे बुरे कर्मों को करने की इच्छा धर्म धर्म, या उनकी तरफ। धर्म अधर्म जी। है ना। और धर्म धर्म प्रवृत्ति का कारण? प्रवृत्ति का कारण दोष। दोष मतलब? दोष माने राग द्वेष। हाँ, अब आ गया ना बात ये। जी जी। तो, तो ये जो राग द्वेष है ना, ये मुख्य कारण है ना। राग द्वेष बड़े खतरनाक हैं, इसलिए जो है ना, इनको जो है राग से ही जो है ना, देखो, राग द्वेष से ही जो है ये प्रवृत्त होते हैं। काम और क्रोध होते हैं, जी महाराज है जी। ना। हाँ, काम और क्रोध बड़े खतरनाक हैं। ये काम और क्रोध के ऊपर जो ना, जितना मेहनत हो सके उतनी मेहनत कर लेनी चाहिए, है ना। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन ही वैरिणम। नित्य है ना। वैरिणम। हाँ, नित्य वैरिणम। ये मतलब है ना, महाशन। काम को कहा सब गया है कुछ महाशन, ध्यान देने वाली बात है। सब मांस ने मैंने सब कुछ खा जाता है फिर भी इसका पेट नहीं भरता। महत अशनम यस्य स महाशनः।
है ना, जी जिसका भोजन बहुत ज्यादा है, जिसका भोजन, अशनम कहते हैं भोजनम को, महत अशनम, जिसका भोजन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा क्या, बहुत ही ज्यादा, कितना ही खा ले फिर भी नहीं लगता बोले अभी और खा सकता हूँ, वो है ना काम। काम किसी का समाप्त नहीं होता है। कामना जो है ना, इच्छा जो है, इच्छाएं विकराल काल हैं, छूती अंबर ऊंचे, इन्हें साधने जो भी उठता धंसता नीचे नीचे। मतलब जो है ये इतनी भयंकर है। और महाराज जी, हाँ जी। महाराज हमारे हरियाणा के कवि हुए थे पंडित लक्ष्मी चंद जी। हम्म। वो काफी मतलब हरियाणा के मतलब हाँ हाँ, सबसे बहुत। बड़े कवि माने जाते हाँ हैं। बड़े वो तो। जी महाराज। हाँ। जी महाराज। तो उन्होंने इस पर एक लाइन लाइन लिखी थी, भूखा मानस न्यू चावे मन पेट भराई नाज मिले, हम्म। और नाज मिले फिर न्यू चावे मन भूमंडल का राज मिले, हम्म। और राज मिले फिर न्यू चावे मन इंद्र वाला ताज मिले, हम्म। पापी पापी पेट तृष्णा का भया नहीं, कहते भरे नहीं। ऐसा। जी जी। महाराज, हरियाणवी भाषा में। तो ये तृष्णा है, राग है, वो तृष्णा है, काम है, इच्छा है, ये इतनी भयंकर है, इतनी भयंकर है कि इसका पेट नहीं भर सकता। इसलिए इसको भगवान कृष्ण ने जो है ना महाशनः कहा है कि ये महाशनः है। काम जो है जी ना, काम है महाशनः। और क्रोध जो है ना, ये महापापमा, महत पापम यस्य, है ना, महत पाप है जिसका, बहुत बड़ा पाप है जिसका, ऐसा जो है ना क्रोध जो है ना महापाप वाला है, महान पाप जी वाला। क्रोध में आदमी कुछ भी कर सकता है। क्रोध में जो है ना, मतलब गुरु को भी मार सकता है, क्रोध में माता पिता को मार सकता है, गाली दे सकता है। मतलब गाली देना तो बहुत सामान्य बात है, क्रोध में मारने की मतलब मारने तक की नौबत कर सकता है आदमी, है ना। जी यूं कहा जाता है क्रुद्धा पापम किम न कुर्यात। कौन सा पाप ऐसा है जिसको क्रोधी आदमी नहीं कर सकता। जी कोई ऐसा कहा पाप बताओ जी, राम कुमार जी, सतीश जी। महाराज जी, नहीं है, क्रोध में ही होगा पाप तो। नहीं, कोई ऐसा पाप बताओ जिसको जिसको क्रोध में नहीं किया जा सकता हो, नहीं महाराज जी, बगैर क्रोध के पाप होता नहीं है। है ना। मतलब कितना खतरनाक है क्रोध जो ना, कि मतलब अपन सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा पाप है ना जो ना आदमी क्रोध में कर सकता है। बड़े से बड़ा पाप भी क्रोध में कर सकता है आदमी, है ना, जो है कितना स्वामी जी, भयंकर। क्रोध में आपने जो 3 लाइन बताई थी उनका आचरण में लाए हैं हम, जी बहुत बढ़िया बताया था वो जी क्रोध जी के बारे में आपने। जी जी। तो है ना, क्रोधी व्यक्ति बड़े से बड़ा पाप कर सकता है ना। क्रोधी व्यक्ति माता पिता गुरुओं को मार सकता है ना। कठोर वाणी, कितनी भी कठोर बोल सकता है वो, भयंकर से भयंकर कठोर वाणी बोल सकता है ना, क्रोध में जो ना। इसलिए इसको महापापमा कहा है। और इन दोनों महाराज जी, का कामी का भी सेम यही हाल है। है। हाँ। कामी का भी सेम यही हाल है। हाँ। वो काम में जो है ना, आदमी जो है मतलब वो क्रोध में आकर के वो करता है। वैसे तो दोनों दोनों ही चीजें जो है ना, क्योंकि राग से पैदा होती हैं, रजोगुण से पैदा होती है, रजोगुण समुद्भव है ना। ये राग द्वेष जो है ना, ये रजोगुण समुद्भव है, इसलिए बड़े खतरनाक हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है ना, राग आदि जो प्रवृत्ति है, राग द्वेष है, ये है ना जो है ना मतलब कर्माशय के कारण है। कर्माशय कार्य है और राग आदि कारण है। लिख लो भले आप लोग इसको। कर्माशय जो है, आशय जो है, ये है कारण, ये है कार्य। एक मिनट जो है देखो, कर्माशय मतलब राग द्वेष से कर्माशय, है ना। और एक आशय है संस्कार, वासना। और वासना से राग द्वेष की प्रवृत्ति होती है। राग आदि जो प्रवृत्ति है, मतलब राग आदि की जो प्रवृत्ति होती है वो इन संस्कारों से होती है। थोड़ा सा इसको फिर से समझो।
राग आदि की जो प्रवृत्ति वो है ना संस्कार के कारण से है दयानंद जी। जी महाराज जी, मूल में तो निमित्त संस्कार ही है। संस्कार है ना। अब संस्कार जो है, आशय शब्द संस्कार को भी कहता है ना। तो आशय शब्द संस्कार को कहता है, लेकिन संस्कार के कारण से राग आदि की प्रवृत्ति होती है जी है ना। महाराज। तो आशय हो गया कारण, संस्कार हो गया कारण। लिखो, संस्कार आशय जो है वो कारण हो गया, और राग रूप जो प्रवृत्ति है वो कार्य हो गया। राग आदि जो प्रवृत्ति है, गुरु जी, राग आदि को प्रवृत्ति के रूप में देखें या राग आदि प्रवृत्ति का कारण है? राग प्रवृत्ति का कारण है, और प्रवृत्ति जो ना, राग आदि प्रवृत्ति जो ना, वो प्रवृत्ति कार्य है। तो प्रवृत्ति जी कौन सी? राग आदि प्रवृत्ति है ना। धर्म अधर्म प्रवृत्ति कहो, राग आदि प्रवृत्ति कहो, है ना। जी जी। है ना। तो राग आदि जो प्रवृत्ति है वो कारण, वो है कार्य। हाँ, अब मैं पूछ रहा हूँ मुकेश जी, कारण क्या लिखा? जी स्वामी जी। हाँ, कारण क्या है? कारण संस्कार को लिखा है। हाँ, कारण है संस्कार, संस्कार। और कार्य है प्रवृत्ति, राग आदि प्रवृत्ति। ठीक है ना। जैसे जल और जीवन, कौन कारण है कौन कार्य है? जीवन जल कारण है, ये जीवन कार्य। जल कारण है और जीवन कार्य है। कई बार जो है ना, ऐसा होता है कि हम जो है कारण में कार्य का उपचार कर देते हैं। कारण पर कार्य का उपचार। जैसे कोई व्यक्ति जल खराब कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, अरे जीवन को क्यों बर्बाद कर रहा है? जी महाराज। कह सकते हैं, क्यों जी? बिल्कुल। हाँ, है ना मुकेश जी? जी स्वामी। है ना। तो अब ये जो है ना, जीवन जो है वो वास्तव में कार्य है, और जल कारण है। पर कार्य में, ना, कारण पर कार्य का उपचार कर दिया। तो कार्य का उपचार कर दिया तो जल शब्द कहना चाहिए था, कारण शब्द कहना चाहिए था, पर कार्य शब्द का प्रयोग कर दिया, जीवन का प्रयोग कर दिया। जल की जगह पर जीवन शब्द का प्रयोग कर दिया। ऐसे ही आशय शब्द जो है ना, वो संस्कार को कहता, लेकिन आशय शब्द से हमने रागादि प्रवृत्ति शब्द ले लिया। रागादि प्रवृत्ति जो है ना, तो ये जो है ना, इसको कहेंगे अपन कि हमने जो है ना कारण पर कार्य का उपचार कर दिया है। आशय शब्द से हमने अर्थ लिया है रागादि प्रवृत्ति, संस्कार नहीं लिया। संस्कार की जगह पर हमने रागादि प्रवृत्ति शब्द को ले लिया, क्योंकि आशय वास्तव में रागादि प्रवृत्ति का मुख्य कारण है। संस्कार जो है वो रागादि प्रवृत्ति का मुख्य कारण है। और इसको, महाराज जी, हाँ जी, इसको ऐसे भी कह सकते हैं महाराज जी कि प्रकट रूप में तो जो संस्कार है वो दिखाई नहीं देते, राग आदि के रूप में ही दिखाई देते हैं। इसको अपन देखो, इसको कहते हैं अन्य वैलक्षण्य कार्यकारित्वम। जी अन्य वैलक्षण्य जो है ना, बाकी और जितने भी उसके कारण हो सकते हैं, उनमें सबसे विलक्षण, अन्यों से सबसे ज्यादा जो विलक्षण जो होता है, उसको उस कारण को है ना लेकर के, उस कारण पर कार्य का उपचार होता है। हर सब जी पर नहीं होगा, जीवन के बहुत सारे कारण हैं, पर जल जी जो है ना सबसे मुख्य कारण है ना। ठीक है ना।
इसको जी मतलब महाराज। जो जहां पर अव्यभिचार हो, है ना, व्यभिचार ना हो। माने जो यूं कह सकते हैं कि कारणों में जो श्रेष्ठ कारण है। हाँ, मतलब जिसके होने पर ही जीवन होगा। जी। जल नहीं होगा तो जैसे जीवन नहीं होगा। इसको जी कहा महाराज। जाता है अव्यभिचारित्वेन कार्यकारित्वम। जी महाराज। अव्यभिचारित्वेन कार्यकारित्वम, है ना, जो है ना, जल है तो जीवन है, इसमें व्यभिचार नहीं है, मतलब अपवाद नहीं है, निरपवाद रूप से जो रहता जी। है ना। जी। तो है ना, जो है ना, रागादि प्रवृत्ति का निरपवाद कारण जो है ना, कि उसके बिना रागादि प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती है, वो है आशय, संस्कार। इसलिए संस्कार शब्द का अर्थ हम जो है ना, हम वो ले लेते हैं, रागादि प्रवृत्ति। ये भाष्यकार लेंगे, इसलिए मैं इसको समझा रहा हूं, ठीक है ना। तो ध्यानजम अनाशयम, रागादि प्रवृत्ति जो है ना रहित, अनाशय, आशय मतलब रागादि प्रवृत्ति, अनाशय मतलब रागादि प्रवृत्ति रहित। ध्यानजम मतलब ध्यान से जो उत्पन्न समाधि जो चीज होगी ना, वो रागादि प्रवृत्ति रहित होगी। अब समझ गए बात, ध्यानजम अनाशयम। हम्म। माने यहाँ जो 5 प्रकार के चित्त बताए हैं कि 5 प्रकार से जो है चित्त उत्पन्न होते हैं, उनमें से जो ये चित्त उत्पन्न हो रहा है ध्यान के द्वारा समाधि, हाँ, समाधि जो उसको चित्त होगा वो, वो है ना, अनाशय होता है। हाँ, वो रागादि संस्कार प्रवृत्ति रहित रहित होता रहेगा, है, राग आदि प्रवृत्ति रहित होते हैं। है ना। वो मतलब कर्तव्य भाव से ही होगा बस, केवल वहां पर कोई रागादि प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि योगी का जो ना संस्कार जो ना वो दग्ध बीज हो जाता है, इसलिए रागादि प्रवृत्ति नहीं होती है ना। अब व्यास मुनि जी को पढ़ते हैं, पंच विधम निर्माण चित्तम जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजा सिद्धया इति। 5 प्रकार से जो है ना निर्माणाय चित्तम, निर्माण के लिए चित्त जो ना जो बनता है, तो वो यहाँ पर चित्त शब्द जो है ना मन के लिए है। तो वो जन्म औषधि मंत्र तपा समाधि जा सिद्धया, है ना, जो है इस प्रकार 5 प्रकार से सिद्धियां होती हैं। तत् यदेव ध्यानजम चित्तम, तो जो ध्यानज चित्त है, तदेव अनाशयम, वही अनाशय है, आशय रहित। आशय मतलब राग आदि प्रवृत्ति रहित। आशय शब्द यहाँ पर अब, है ना, जो है ना, कारण अर्थ में आएगा, कार्य में नहीं आएगा। ये मतलब जो है ना, कार्य में अर्थ में आएगा, कार्य अर्थ को बोलेगा, जो रागादि प्रवृत्ति है उसको बोलेगा, कारण को नहीं बोलेगा। तो है ना, तदेव अनाशयम, है ना, तस्यव नास्ति आशय, उस चित्त का आशय नहीं होता है। आशय मतलब रागादि प्रवृत्ति ही, रागादि प्रवृत्ति नहीं होती है। रागादि प्रवृत्ति नहीं है, क्यों? क्योंकि है ना, जो ना जो आशय नहीं है, आशय संस्कार न होने के कारण से रागादि प्रवृत्ति नहीं है। तो कारण की बजाय कार्य शब्द का प्रयोग कर लिया यहाँ पर, कार्य अर्थ का प्रयोग किया कारण की बजाय। न अतः पुण्य पापा भी संबंध है, इसलिए पुण्य पाप से संबंध नहीं होगा, न पुण्य होगा न पाप होगा। क्योंकि पुण्य होगा तो जो है ना, जहाँ पर शुक्ल कर्म किया जाएगा वहाँ पुण्य होगा, जहाँ कृष्ण कर्म किया जाएगा वहाँ पाप होगा। योगी का कर्म ना तो शुक्ल होता है ना कृष्ण होता है। उसका ना कारण भी दे रहे हैं कि वो क्यों ऐसा। क्षीण क्लेशत्वात योगी ना है, योगी के क्लेश क्षीण हो गए। क्षीण क्लेश होने के कारण से रागादि प्रवृत्ति नहीं होती है। इतने शाम तु विद्यते कर्माशय, बाकी जो 4 हैं उनका तो कर्माशय रहता है, योगी तो अपने कर्माशय को ही खत्म कर देता है। तो कर्माशय खत्म कर दिए तो कहाँ फल रहेगा? कोई फल नहीं। ये बात जो है ना, देखो, ये बात एक विशेष है, जो हमने जिसको ना मतलब कहीं ना कहीं बंद कर दिया था, खत्म कर दिया था, कि कर्माशय जो है वो कभी खत्म नहीं होता है ना, जो है। जबकि योग दर्शन ये कहता है कि कर्माशय समाप्त हो जाता है। और यहां पर भी ये बात ना कही जा रही है कि योगी का जो ना कर्माशय समाप्त हो जाता है, बाकी इतने शाम जो 4 बज गए, जन्म औषधि मंत्र तप वाले जो ना, उनका तो कर्माशय रहेगा। लेकिन जो योगी है
समाधिस्थ हो गया है, विवेक ख्याति को उपलब्ध हो गया है, उसका कर्माशय जो है ना क्षीण हो जाएगा। ठीक है ना दयाराम जी? जी महाराज जी, समझ आ गया। बिल्कुल स्पष्ट है ना? जी महाराज। हाँ, इसमें कहीं कोई मतलब संदेह नहीं है। राम कुमार जी, राम कुमार जी नहीं जुड़े हुए हैं क्या? तो ये ना जो है, ये सूत्र हो गया। 7वां सूत्र भाष्यम यतः, क्योंकि अब उसका ना जो है ना, भाष्यकार ने जो बात बताई है, तो वो बात बताई है उसको महर्षि पतंजलि ऋषि भी एक बार फिर से और सिद्ध करेंगे। कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनः त्रिविधम इतरेशाम, 7वां सूत्र। कर्म अशुक्ला कृष्णम योगिनः, योगिना मतलब योगी के जो कर्म हैं, योगिनः कर्म, योगी के कर्म, अशुक्ला कृष्णम, न तो शुक्ल है न कृष्ण है, न शुक्ल है और न कृष्ण है योगी के कर्म। त्रिविधम इतरेशाम, बाकी के लोगों के जो ना त्रिविधम ना जो ना 3 प्रकार के हैं, लेकिन योगी के कर्म न तो शुक्ल है न कृष्ण है, ये चौथा प्रकार है। तो ये चौथा प्रकार बताया। तो है ना जो है, चतुष्पाद खलु यम कर्म जाति ही, 4 प्रकार की ये कर्म जाति होती है। पहली जाति है कृष्णा जाति, मतलब पाप कर्म, शुक्ल कृष्णा मिश्रित कर्म, मतलब कुछ कुछ है ना पुण्य कुछ पाप, शुक्ला है ना पुण्य कर्म, और अशुक्ला कृष्णा न पुण्य न पाप। तो ये 4 प्रकार की जाति होगी। तत्र कृष्णा दुरात्मनाम, जो दुरात्म लोग हैं, है ना दुरात्मन लोग हैं, पापी लोग हैं, है ना, उनके जो है ना जो कर्म है वो कृष्ण है, पाप कर्म है। शुक्ल कृष्णा बही साधन साध्या, और पाप और पुण्य दोनों मतलब मिले हुए मिश्रित जो है ना, वो बही साधन साध्या, जो बही साधन साध्य वाले जो लोग हैं, यज्ञ करते हैं, दान देते हैं, भंडारे कराते हैं, और भी कोई काम कराते हैं, वो सब जो है ना ये बही साधन, जिसमें बाहर के साधनों की जरूरत पड़ती है, बाहर के साधनों की जिसमें जरूरत पड़ती है, वो है ना ऐसे मतलब कर्म जो है ना वो शुक्ल और कृष्ण दोनों में लेंगे, दोनों होंगे। क्यों? तत्व पर पीड़ानुग्रह द्वारेण कर्माशय प्रचय, क्योंकि उसमें दूसरे को पीड़ा भी दी जाती है और दूसरे का अनुग्रह भी किया जाता है। तो पर पीड़ा अनुग्रह द्वारेण कर्माशय प्रचय, दूसरे को पीड़ा, दूसरे का अनुग्रह के द्वारा कर्माशय का प्रचय होता है, कर्माशय का संचय होता है। शुक्ला तपह स्वाध्याय ध्यानवतान, और जो पुण्य कर्म है वो किनके हैं? बोले तप करने वाले, स्वाध्याय करने वाले और ध्यान करने वाले। ये इनका जो है इनका जो कर्म है वो न पुण्य कर्म है। साही केवले मनसी आयतत्वात् अभहि साधनाधीना न परान पीड़ित्वा भवति, क्योंकि ये तप स्वाध्याय और ध्यान ये बाहर के साधनों से नहीं होता है, ये केवल मन से होता है, मन के अधीन है। आयत मतलब है ना अधीन, दयाराम जी, केवले जी मनसी आयतत्वात्, केवल मन में, मन के अधीन होने के कारण से, मन में ही वो है ना फैला हुआ होता है, उसका विस्तार होता है, इसलिए अबहि साधनाधीना, इसलिए वो बाहर के साधन के अधीन नहीं है, भीतर के साधन के अधीन है। इसलिए न परान पीड़ित्वा भवति, इसलिए दूसरों को पीड़ा उसमें नहीं होगी। जैसे आप ओम का जप कर रहे हैं, दूसरे को क्या पीड़ा होगी, है ना? तो महाराज, यहाँ इसमें प्रिंट में अबही के स्थान पर वही है, वही नहीं, उसमें साहि केवले मनुष्य मनुष्य आयतत्वात् मनसी अबहि आयतत्वाद, दा में आ है, देखो वो दा में जो जी आ है ना वो बही में आ उसमें जुड़ेगा। महाराज जी, यहाँ मेरे पुस्तक में थोड़ा दूसरा प्रिंट है, हो सकता है कि पुस्तक में ठीक नहीं हो। हाँ, तो दा पूरा कर लो उसको, दा में हलंत लगा हुआ हो तो उसको पूरा कर लो। हाँ, हलंत लगा हुआ है। हलंत लगा हुआ है जी तो एक आ जोड़ लो या उसको पूरा कर लो। जी महाराज। तो अब वही साधनाधीना। हम्म।
तो है ना वही साधन है ना, वही साधन के आगे तो अनाधीना तो नहीं है। हाँ महाराज जी, यही साधन अनाधीन है। हाँ, तो वहां पर अनाधीना शब्द कर दिया, ये हाँ पाठांतर है। जी है महाराज ना, जी, आगे वही सुनिए। साधन के अनाधीन, अधीन नहीं है। जी जी हाँ, बात एक ही है, चाहे न इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, है ना। जी महाराज जी। हम्म। है ना, ना परान पीड़ित्वा होती, इसलिए दूसरों को पीड़ा इसमें नहीं होती है। अब आगे जो है ना, ये पुण्य कर्म बता दिया। अब आगे बता रहे हैं अशुक्ला कृष्णा सन्यासी नाम। सन्यासी के जो कर्म होते हैं वो अशुक्ला कृष्ण होते हैं, पाप भी नहीं पुण्य भी नहीं। क्षीण क्लेशानाम चरम देहानाम इति, जिनके क्लेश क्षीण हो गए हैं। चरम देहानाम, जिनकी जिनकी देह अंतिम देह है। चरम मतलब अंतिम, जी है ना। माने ये निश्चित हो गया है कि इस देह के बाद दूसरी देह नहीं मिलेगी। हाँ, अंतिम देह है ना, मुक्ति से वापस आगे फिर चरम देह नहीं रहेगी। जी महाराज है। जी जी हाँ, इसलिए चरम देह तो अंतिम देह मानना ही पड़ेगा। तो ये देह आदि कब से है इसका कोई वो नहीं है, लेकिन अंतिम तो देह होती है। तो चरम देहाना, जो चरम देह वाले हैं, अंतिम देह जिनकी है, ऐसे जो ना योगी जो है, जिनके क्लेश क्षीण हो गए हैं, वो उनके जो कर्म होते हैं वो ना तो शुक्ल है ना कृष्ण है। अब उसका कारण बता रहे हैं कि अशुक्ल अकृष्ण क्यों है। तत्र अशुक्लम योगिना एव फल संन्यासात, योगी के ही होते हैं अशुक्ल, क्यों, क्योंकि फल संन्यासात, फल की इच्छा ही नहीं है, फल की आकांक्षा नहीं है, फल के लिए नहीं कर्म नहीं किया गया है, केवल कर्तव्य भाव से किया गया है। कर्तव्य भाव से किया हुआ कर्म जो ना वो फल नहीं देगा। और अकृष्णम मतलब पाप नहीं कर रहे हैं, क्यों, अनुपादानात, क्योंकि उसका उपादान ही नहीं है उसको, है ना, पाप तो वो करते नहीं है, और पुण्य होता ही नहीं है कि फल का संन्यास है ना। पाप इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि रजस तमस से रहित हैं, रजस और तमस से रहित हो गए हैं, जिन्होंने राग द्वेष को समाप्त कर दिया है, तो ऐसा व्यक्ति जो है ना वो पाप नहीं करेगा। इतने शांतु भूतानाम पूर्वम एवं त्रिविधम इति, बाकी जो लोग हैं उनके तो तीन प्रकार के कर्म होते हैं। तीन प्रकार, तीन प्रकार के कर्म, मतलब या तो पाप करेंगे या पुण्य करेंगे या दोनों मिला जुला करेंगे। ठीक है ना। तो इसलिए जो है ना ये पाप से तो बचना चाहिए हमें। जो राग द्वेष में लगे हुए हैं वो पाप करते ही करते हैं, है ना। इसलिए राग द्वेष को खत्म करो, बस ये बहुत बड़ी बात है ये। आज पाठ को इतना ही करें। जी समाप्त कर दो जी। हाँ जी, ठीक है। जी ओम प्रणाम। ओम प्रणाम।